क्लास 10 साइंस की बेटा अगर तुम्हारी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, तुम जीरो पे हो और तुमने मुझे 15 डेज दे दिए, तुम 98% बचे मार्क्स पूरे लेकर के आ सकते हो, क्योंकि क्लास 10th का सिलेबस सबसे ज्यादा आसान सिलेबस, क्लास 10th का पेपर दुनिया का सबसे आसान प्रिडिक्टेड पेपर है, जिसमें वही घिसे पिटे सवाल पिछले 10 साल से सीबीएसई बच्चों को दिए जा रहे हैं। कभी उसे कॉम्पिटेंसी बना देता है, कभी केस बेस्ड बना देता है, कुछ नया नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे माइंडसेट को ना बिजनेसेस रन करने के लिए र्यून कर दिया गया है मल्टीपल टाइम, तो तुम्हें लगता है पता नहीं क्या चीज है, कुछ है ही नहीं, हवा है ही नहीं। 10th में नंबर लाने में तो कोई कंसिडर भी नहीं करता, हवा भी नहीं देता कि अच्छा चलो 98% है, चलो आगे बढ़ो, देखते हैं 11th में कितने आते हैं। तो कुछ नहीं है, मैं जो तुम्हें बातें बताऊंगी तुम्हें फॉलो करनी है, और फिर तुम खुद देख लेना कि ये स्ट्रैटेजी तुम्हें किस लेवल पे 98 मार्क्स तक ले जाएगी। ध्यान से बेटा मेरी बातों को सुनना। सबसे पहले क्या है, आपकी प्रायोरिटी वाइज मैंने चैप्टर डिवाइड कर दिए, ये पिछले 3 साल के पेपरों को देख करके मैंने बनाया है। तो ये जो 4 चैप्टर हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइफ प्रोसेस, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इलेक्ट्रिसिटी। किसी किसी चैप्टर से 8 नंबर का सवाल है, किसी चैप्टर से 10 नंबर का, और किसी चैप्टर से 12 नंबर तक के भी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये 4 चैप्टरों को बेटा अच्छे से कर लो, कुछ चीज मिस मत करना, डिटेल में बढ़िया तरीके से आपको टाइम लगा के 6 दिन लगा करके ये सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। नेक्स्ट आ जाओ प्रायोरिटी 2 पे, जिसमें हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। 5 दिन है आपको करने के लिए ये चैप्टर्स को। ये चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, किसी चैप्टर से 6 नंबर, किसी चैप्टर से 7 नंबर, किसी चैप्टर से 5 नंबर तक के क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन से देखने मिलेंगे। तो इसे आप प्रायोरिटी 2 बना लो। इसमें आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक आप मिस कर सकते हो जो एग्जाम्स में नहीं आ रहे। जैसे इससे मैंने आपको बोला 100% पढ़ो, क्योंकि वेटेज ज्यादा है, क्या पता कुछ पूछ लिया जाए। इससे केवल 70% तक पढ़ो, 30% छोड़ दो, क्योंकि कभी पेपर में नहीं आने वाला। और आ जाओ लास्ट चैप्टर्स, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, हेरिडिटी, ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड और एनवायरमेंट। पहले हेरिडिटी क्या होता था, बहुत ज्यादा नंबरों का पूछा जाता था। अब सबसे ज्यादा, क्योंकि बायो से हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और लाइफ प्रोसेसेस से आता है, तो ये जो हेरिडिटी चैप्टर, ये 3rd चैप्टर बन चुका है, इसका वेटेज बहुत कम हो गया है। तो यहां पे आप हेरिडिटी पकड़ लो, फिर केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, आर एनवायरमेंट से 3 ही टॉपिक आते हैं। तो ये चीजें हैं, ये आपके लास्ट टॉपिक हो गए जिसको आपको 4 दिन में पढ़ने हैं। ये है ही वैसे तो एक ही दिन के हैं सारे के सारे, ठीक है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको अपने कुछ नंबर फिक्स करने हैं ना, मतलब जो ऐसी चीजें हैं कि भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तो रिपीट होने ही हैं हर साल, मैंने अपनी बुक से देख के बनाए हैं। पीवाईक्यू बुक स्कोर 100, अगर बच्चों को पता हो, मेरी खुद की किताब है ये साइंस की। तो इसमें क्या है, गारंटीड मार्क्स कुछ बता दो। सबसे पहले आर एनवायरमेंट से सबसे पहले ये 3 टॉपिक कर लो। 10% एनर्जी, ओजोन डिप्लीशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, 100% इसी में से कुछ आएगा। केमिस्ट्री में क्या क्या नहीं छोड़ना है, वो टॉपिक बता रहे हो जो बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, लेकिन इसी को भी पढ़ लिया तो 33 नंबर तो तुम्हारे बेटा वैसे ही बन जाएंगे, इसलिए बता रही हूं तुम्हें। सॉल्ट्स एंड यूजेस, जितने सॉल्ट्स है, पीओपी, बेकिंग सोडा हो गया आपका, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब कर लेना। एक सवाल 3 नंबर का 100% आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। कार्बन वाले चैप्टर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में 2 ही मेजर चीज आपको, होमोलोगस सीरीज आ जाएगा और आपके पास कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, ठीक है। ये 2 चीजें पूछी जाती हैं कि भैया टेट्रावेलेंट नेचर है, जस्टिफाई करो। 1 नंबर 2 नंबर में देखने को मिलेगा। होमोलोगस सीरीज कभी 2 नंबर में भी आती है और कभी 4 नंबर या 5 नंबर में भी देखने को मिलती है। केमिकल रिएक्शंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, स्पेशली हीटिंग ऑफ फेरस एंड लेड सल्फेट, फेरस सल्फेट एंड लेड नाइट्रेट, ये वाला भी आप रिएक्शन पढ़ लेना, ठीक है। गारंटीड चीजों में और क्या है, फिजिक्स में जितने भी वाई क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, है ना, फिर पूछ लेता है कि वाई डू स्टार्स ट्विंकल, वाई इज द कलर ऑफ डेंजर साइन रेड, जितने भी वाई क्वेश्चंस है जिसमें कोई ना कोई रीजन एसोसिएटेड है, वो तुम्हें सारे पढ़ के चले जाने हैं। ये सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई के लिए। 2 मार्कर सबसे ज्यादा फिजिक्स में आते हैं, तो इन्हीं टॉपिक से बनते हैं, या 1 मार्कर। तो याद रखना, सारे वाई क्वेश्चंस, जहां पे आपको वाई क्वेश्चंस दिख गए फिजिक्स में, सारे रट लो। ये बाकी बल्कि केमिस्ट्री के लिए भी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने। अच्छा, लाइट वाले चैप्टर से कॉन्केव मिरर में भी स्पेशल कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट आते हैं पी और एफ के बीच में, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस फोकल लेंथ के फोकस के बीच में, ये आप देख लेना। कॉन्वेक्स लेंस वाला भी आप ये टॉपिक कर लेना, जब ऑब्जेक्ट एफ एंड ओ के बीच में होता है। इलेक्ट्रिसिटी से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस को क्या अफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, सवाल बन जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में कभी आप देखोगे। दूसरा, न्यूमेरिकल सीरीज एंड पैरेलल के बहुत अच्छे तरीके से करके चले जाना। मिनिमम 30 से 50 न्यूमेरिकल घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लो, सारे पीवाईक्यू कर लो, ताकि तुम्हारे ये न्यूमेरिकल्स के बेटा नंबर ना घटे। बायोलॉजी में मैंने
मैंने बता दिया, मेंडल्स क्रॉस हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन चार्ट हो गया, 2 नंबर में देख लेते हो आप इसे, आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, नेफ्रॉन, तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और पढ़नी है। बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, 10-20 टॉपिक्स हैं, पर ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी बार पूछे जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जब आप चैप्टर पढ़ो तो इन चीजों पे मेरे बच्चे फोकस ज्यादा करना है। मैं आपको पूरे साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बता रही हूं, क्योंकि वो बताना इररिलेवेंट होगा। आपको जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। अगर आपको खुद जानना है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रिसर्च हमेशा खुद से करी जाती है, क्योंकि इसमें कन्विक्शन होता है। तो पढ़ेंगे कैसे? अब तुम्हें कभी भी पढ़ना है ना साइंस या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट, साइंस, सोशल, बिल्कुल भी एनसीईआरटी खोल के नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो आप पीवाईक्यू बुक उठाएंगे। जैसे आपने ये पीवाईक्यू बुक उठा ली, पीवाईक्यू बुक में आपने क्वेश्चन पेपर खोल लिया। अब जिसके पास मेरी बुक है वो देखेगा कि मेरी बुक में मैंने हर एक क्वेश्चन के आगे चैप्टर नंबर लिखा है, तो उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पेपर में। आपने करना क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से हर एक मिनिमम 5 साल के पेपर देखने और देखना है कि कौन सा सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, कौन से टॉपिक से सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे ही आपको पता चला, आपने लिस्ट बना दी, और ये लिस्ट है जो आपको बस पढ़नी है ज्यादा टाइम दे करके। तो जब ये लिस्ट प्रिपेयर हो गई, तब उस चैप्टर को खोलो। उस चैप्टर को खोलने के बाद इन चैप्टर्स को बेटा अच्छे से पढ़ के फिनिश करो, इन टॉपिक्स को अच्छे से फिनिश करो, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इनसे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा सवाल करो, पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। तो ये चीजें याद रखना कि आपको अपना ज्यादा टाइम इन टॉपिक्स पे देना है जो आपने पीवाईक्यूज को खोलने के बाद निकाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप पढ़ोगे एनसीईआरटी। जब आपने पूरा चैप्टर समझ लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लिया, आप एनसीईआरटी खोलोगे, सारे बैक एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पल, एक्टिविटीज करोगे। एक्टिविटीज से सीधा क्वेश्चन बनता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं एक्टिविटीज से, तो याद रखना। तो बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, मिनिमम 2 बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हम कम पढ़ेंगे, लिमिटेड पढ़ेंगे, काम का पढ़ेंगे, तो हम ज्यादा बार रिवाइज करके मार्क्स फिक्स करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, पीवाईक्यूज मिनिमम 5 साल के आपको सॉल्व करने। पहली बार आप देख रहे हो, उसके बाद आपको 5 साल के पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। सॉल्व करते के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज करना है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है बेटा, और वो पता है क्या है? टॉपर्स आंसर शीट। ये टॉपर्स आंसर शीट भी आपको साथ में देखते हुए चलनी है। तो 5 साल के मिनिमम पीवाईक्यूज, जो प्रैक्टिस है वो रिटन प्रैक्टिस होगी, लिख करके प्रैक्टिस होगी। कुछ बहुत जरूरी बातें जो बच्चों को साइंस के बारे में मोस्टली नहीं पता होती, मैं आपको बता देती हूँ। उसमें से सबसे पहली बात यह है कि भैया जितने भी कलर पैलेट है केमिस्ट्री के, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट था, ग्रे हो गया, यहां से सीबीएसई भर भर के सवाल डालती है। तो ये जितने भी कलर पैलेट वाले क्वेश्चंस दिखेंगे तुम्हें केमिस्ट्री में, ये सारे बेटा रट के चले जाने हैं। कई बार होता है ब्लू से ग्रीन हो गया है ना, तो ये कलर वाले क्वेश्चंस आप एक लिस्ट अलग से बना लो और उसे लिख लो, क्योंकि समझ जाना यहां से आपके पास सवाल बनेगा। दूसरा, एसआई यूनिट जब आप क्वेश्चन देखोगे, बहुत कम होगा बोर्ड में कि आपकी एसआई यूनिट सिमिलर होगी, ठीक है। तो वो चीज भी याद रखना कि भैया जो आपकी एसआई यूनिट है वो सिमिलर है कि नहीं। कन्वर्जन करने के बाद ही आप क्या करोगे, अपना क्वेश्चन पेपर अप्रोच करोगे। तो जो भी यूनिट्स है पहले कन्वर्ट कर दो, सिमिलर हो, उसके बाद आप आगे सॉल्व करोगे। स्टेट सिंबल इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हुए याद रखो कि भैया उसमें हीट है तो डेल्टा लगाओ, है ना। कोई चीज सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, एक्वस, ये सारी चीजें आप बेटा अपने दिमाग से पढ़ते हुए भी याद रखो। एक्टिविटीज मैंने आपको बता दिया, सीधा 5 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा आपको एक्टिविटीज से। अगर आएगा तो केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है सीधा। तो ये चीज याद रखना, और आई होप आपको ये पूरी चीज समझ आई होगी। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है बेटा, मैं टेलीग्राम पे डालती रहती हूँ। ऐसा सेम वीडियो मैंने मैथ्स के लिए ऑलरेडी बनाया है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।